Decent Mathematics Class 5 Chapter 7 Exercise 7.1. We look Exercise 7.1. Exercise 7.1. Now we look Question number 1. बेटा अब हम एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं, क्योंकि 7.1 के चैप्टर 7 का जो भी ऊपर के दिए गए फार्मूलाज हैं वो सब ने हमने बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने 1 और 2 क्वेश्चन बता दिया, फिर भी हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिवाइज करते हैं या कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक फ्रैक्शन के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। ए 7/8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? चलिए देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता है जैसे 1/2 कमा 1/2 2/, 1/2 2/6। जैसे 1/2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। 1/2 हो गया, 2/6 हो गया, 3/8 हो गया। जैसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये फ्रैक्शन होते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया कि 3/4 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए 3/4, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2। पहले हम 2 से करेंगे, क्योंकि बेटा आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम पहले 3 से करते हैं, जैसे 3/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 3/4 को हम 1 से करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो बेटा ये क्या हो गया कि मतलब 3/4 अगर हम 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/4 ही आएंगे। इस वजह से हम 3/4 को 1 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8/8। फिर ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है तो 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ऐसे आते हैं। ऐसी संख्याओं से हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3। इस 3 से हमको इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना और इसी 3 से इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। फिर 3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4/4 मल्टीप्लाई 4। क्योंकि इस 4 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो इसी 4 से हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर के भी सामने लिखेंगे और डिनोमिनेटर से भी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। अब 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 2 3। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1 2 3। 6/8, 9/12 एंड 12/16। तो आप ऐसे राइट करेंगे, सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो द 3 इक्विवेलेंट EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शन FRACTION इक्वल टू 6/8, 9/12 एंड 12/16। ओके, ये बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉपी में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बेटा एफ है। ओके, राइट 3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे।
7/8, तो 7/8 है, 7/8 का फ्रैक्शन निकाले तो 7/8 मल्टीप्लाई 2। बेटा आपको 4th क्लास में भी बताया गया है, तो मतलब 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2/8 मल्टीप्लाई 2, आई मीन 2 से हम 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 से 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट मतलब इसके मतलब ये सेंस ये है, लेकिन बट ये चीज़ है कि न्यूमिनेटर के सामने भी न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई 2 करेंगे एंड अपान डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दोनों के सामने 2 राइट करेंगे, तब आप डायरेक्ट कर सकेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 2 अपान 8 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, तो 7 2 जा 14 एंड 8 2 जा 16, तो आपका फ्रैक्शन हो गया पहला इक्वालेंट फ्रैक्शन 14/16। फिर दूसरा है 7/8। अब 7/2 के बाद क्या था 3, तो 7/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, तो इसका फ्रैक्शन इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 21/24। फिर 7/8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, तो 7/8 मल्टीप्लाई 4, तो 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, तो इसका 7/8 का इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, इसका इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है बेटा 28/32, तो दे आर 3 इक्वालेंट फ्रैक्शन 14/16, 21/24, 28/32, तो आप राइट करेंगे। So the 3 equivalent fraction is equal to 14/16, 21/24, 28/32. This is your answer. B 2/3, ऐसे 2/3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो फ्रैक्शन आता है उसको राइट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो फ्रैक्शन आता है उसको राइट करेंगे, एंड 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो फ्रैक्शन आता है उसको राइट करेंगे, वही उनके 3 इक्वालेंट फ्रैक्शन होंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं 2/3, 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन ही है, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को, तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ओके, पहला इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 4/6। फिर 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। दूसरा इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 6/9। फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, तो आपके फ्रैक्शन क्या है, सो द 3 इक्वालेंट फ्रैक्शन आर क्या क्या है 4/6, 6/8, 8/12, आई मीन देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, जो जिसके फ्रैक्शन है आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आई मीन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आया है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, सो द 3 इक्वालेंट फ्रैक्शन आर 4/6, 6/9, 8/12। अब बेटा हम सी देखते हैं 1/3। अब 1/3 को भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। चलिए बेटा देखते हैं 1/3, तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, फिर तो पहला इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 2/6। अब फिर 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, दूसरा इक्वालेंट फ्रैक्शन क्या है 3/9। फिर तीसरा देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। अब आपके दे आर 3 इक्वालेंट फ्रैक्शन
2/6, 3/9, 4/12। तो आप राइट करेंगे आंसर। सो द 3, THREE 3, सो द 3 इक्वालेंट EQUIVALENT इक्वालेंट फ्रैक्शन FRACTIONS फ्रैक्शन RARER इक्वल टू 2/6, 3/9, 4/12। दिस इज योर आंसर। एक चीज़ है बेटा, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते रहिए और अपनी कॉपी को कंप्लीट करते रहिए। हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कॉपी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो एवरीबडी रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी डेट एवरीबडी कंप्लीट योर कॉपी। अब देखिए बेटा, 1 राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग का मैंने ABC 3 बता दिए हैं एंड D एंड E ये आपको SW में कंप्लीट करने हैं। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।